हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणाचल जीके। आज हम करेंगे एलडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीके पार्ट जो कि 2021 को हुआ था। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या करंट अफेयर्स 6 मंथ का चाहिए तो नेशनल और अरुणाचल का आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो वीडियो शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसीडर पोलिंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में दिया है रफाल एयरक्राफ्ट वाज फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स ऑन 10 सितंबर 2020। तो ये करेक्ट है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड रफाल इज एन एंटी शिप एंड न्यूक्लियर डिफरेंस फाइटर एयरक्राफ्ट। ये जो फॉल्स है, ये जो कहीं भी एंटर कर सकता है, कहीं भी वार कर सकता है, कहीं भी अटैक कर सकता है, एंटी शिप सिर्फ नहीं है, और इसके पास न्यूक्लियर है, ये डिटरेंस दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो 102 पे आते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? रणथंभौर ये नेशनल पार्क लोकेटेड है राजस्थान से। आर फॉर राजस्थान, आर फॉर रणथंभौर, आप लोग याद रखना है इसे। और आपका केरला में फेमस, केरला का फेमस नेशनल पार्क है आपका पेरियर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसको आप लोग याद रखना आ सकता है इस बार। तो 103, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वो है उलर लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और ये भीमताल नैनीताल इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, दोनों ताल जो लोकेटेड है उत्तराखंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर गिवन बिलो इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? तो ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र का, जैसे कि आप देख सकते हैं महानंदा, गंडक एंड यमुना ऑल आर गंगा का ट्रिब्यूटरी से, एंड पुतिमारी जो है ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी से, एंड यमुना जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी से गंगा का। तो ये भी आप याद रखना। और वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली कब मनाया जाता है? हर साल वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। अब इसे 22 अप्रैल से कंफ्यूज मत हो जाना है। 22 अप्रैल को हम अर्थ डे मनाता है, और 22 मई को हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाता है। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 106 पे आते हैं, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिंग आउट इन्वेंटरी एंडेंजर प्लांट स्पीसीज इन फॉर्म ऑफ, किसके अंदर पब्लिश करता है एंडेंजर स्पीसीज जो डेंजर में होता है, जो लॉस होने का कगार में होता है? तो इसको पब्लिश करता है रेड डाटा बुक के अंदर। एंडेंजर स्पीसीज जो गायब होने वाला होता है उसको पब्लिश करता है रेड डाटा बुक के अंदर। रेड मतलब डेंजर, इससे आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको जो स्टेबलाइज हो गया, जो अभी डेंजर से बाहर हो गया, तो उसको आप लोग ब्लू डाटा बुक के अंदर पब्लिश करता है। 107, हु इज लिटरेट एज पर द सेंसस ऑफ 2011? तो 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग किसको लिटरेट पर्सन माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए पर्सन एज 7, जो इसका 7 ईयर्स पार हो, एंड हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है एनी लैंग्वेज, उसको हम लोग लिटरेट के अंदर माना जाता है। और 108 पे आते हैं, वो कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लैग के बारे में पूछा जा रहा है। नेशनल फ्लैग सोल बी रेक्टेंगल इन शेप, तो नेशनल फ्लैग का तो रेक्टेंगल इन शेप ही होता है। और रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ हाइट विथ ऑफ फ्लैग सोल बी 3:1, इसका 3:2 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली ए, तो इसका 3:2 होता है, इसका आप लोग याद रखना है। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज लाइफ टाइम अचीवमेंट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ध्यानचंद अवार्ड, लाइफ टाइम अचीविंग स्पोर्ट ऑनर ऑफ इंडिया जो है ध्यानचंद अवार्ड है। और इसको हम लोग पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है राजीव गांधी और ध्यानचंद अवार्ड में। सो ऑप्शन सी का बात करें तो, अगर तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो हाईएस्ट एडवेंचर स्पोर्ट अवार्ड है, जो एडवेंचर, जैसे कि तेंजिंग नोर्गे को तो आपको पता है रिलेटेड है माउंटेनियरिंग से, तो हम लोग का अरुणाचल का भी एक विनर है तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, इसको आप लोग कमेंट पे बताना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, which of the following is the Indian first largest research reactor that use uranium 233 as fuel? तो यूरेनियम यूज ही करता है
हर रिसर्च रिएक्टर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ध्रुवा, जो कि मुंबई में लोकेटेड थे, और ये कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर लोकेटेड है आपका तमिलनाडु में, और आपका पूर्णिमा भी लोकेटेड है मुंबई में। अब याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 111 पे आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विच टाइप ऑफ सिटीजन फॉर होल ऑफ इंडिया। तो हमारा पास सिंगल सिटीजनशिप है, और डुअल सिटीजनशिप का बात करते हो आपका ब्राज़ील, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब कंट्री में आपको डुअल सिटीजन देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, दो कंट्री में रह सकता है। तो इंडिया में सिर्फ अगर इंडिया का है तो अब इंडिया में सिर्फ सिटीजनशिप ले सकता है, उसका मतलब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 112 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो इसको अपॉइंट करता है हमारा प्रेसिडेंट, जो द्रौपदी मुर्मू, वो अपॉइंट करेगा अभी। और प्राइम मिनिस्टर है को भी अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट ही, वो अपॉइंटेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलने से आपको प्रेसिडेंट लगाना है। और इस स्पीकर को तो इलेक्ट करके उतारा जाता है सीनियर मोस्ट को। और हु among the following has taken over the first CDS। तो इसको तो आपको पता होगा, ऑप्शन डी बिपिन रावत है हमारा फर्स्ट CDF, जो कि अभी नहीं रहा। तो प्रेजेंट CDS को तो पूछा जा सकता है, तो इसका अनिल चौहान है, अनिल चौहान, अब याद रखना चौहान। और व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। 2021 का थीम था योगा फॉर वेलबींग। और 2023 का बात करें तो, और 2023 का बात करें तो योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, जो कि G20 का भी थीम है, तो वही आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 116 हु एमंग द फॉलोइंग रिसेंटली इंडक्टेड एज एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज ऑफ WWF। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपसना कमिनी। तो इसका अभी तो चेंज हो गया, अब इसका विश्वनाथन आनंद होगा शायद, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। विच ऑफ द 117 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द डिकन जनरली फॉलोज इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल ईस्ट डायरेक्शन के तरफ, जैसे कि हमारा इंडिया में ऐसे होगा, तो ईस्ट डायरेक्शन के तरफ कौन फ्लो करता है, तो उसको पूछ रहा है। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी सब ईस्ट रिवर है, ईस्ट का तरफ फ्लो करता है। तो इससे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो 118 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज प्रिपेयर बाय। तो इसको प्रिपेयर करता है ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो इसको प्रिपेयर करता है। और 119 पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द 2DG एंटी कोविड ड्रग्स डेवलप बाय DRDO। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2-डायोक्सी डी ग्लूकोज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 120 पे आते हैं। 3 वॉल्यूम हिस्ट्री अकबर रेन, टाइटल अकबरनामा। अकबरनामा को कौन लिखा है? अबुल फैजल, और बाबर का खुद बाबर ही लिखा है, तो आप लोग उसको याद रखना है बाबरनामा को। और हुमायूं नामा उसका बहन गुलबदन बेगम लिखा था, तो उसको भी आप लोग याद रखना है। 121 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सेटल फिक नेशनल पार्क। सेटल फिक जो लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। लद्दाख में आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो कि हेमिस नेशनल पार्क। लक्षद्वीप में आपका पीटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। 122 पे आते हैं हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ का ऑथर कौन है, कौन लिखा गया है इसे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नितिन गोखले। और शशि थरूर का अभी एक रिसेंट बुक है, तो आ सकता है। तो इसका है अम्बेडकर लाइफ, APJ BR अम्बेडकर के बारे में लिखा गया है, शशि थरूर, रिसेंटली पब्लिश हुआ है, तो इसको याद रखना हम लोग। 123 मशरूम रॉक आर फाउंड इन। तो इसका मशरूम रॉक आर फाउंड इन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेजर्ट में आपको मशरूम रॉक देखने को मिलता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज सिचुएटेड इन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC। और आपको जेनेवा में आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
125 द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, इसको एपिसेंटर बोलता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है अर्थक्वेक का। व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1972 को इम्प्लीमेंट हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है इस बार बहुत सारा न्यूज़ में है, टाइगर प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1973 को, 72 के बाद 73, आप ऐसे याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन कंट्री गिवन बिलो इंट्रोड्यूस द गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटोकॉल जो शुरुआत किया है गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज। और 128 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है। और एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी है जो है भितरकनिका जो कि लोकेटेड है आपका उड़ीसा पे, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 129 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी, कौन सा नहीं है रिवर और ट्रिब्यूटरी कावेरी का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कोसी क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है कोसी क्योंकि ये गंगा का रिवर है। और कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, सोरो ऑफ बिहार याद रखना। अमरावती हेमावती भवानी ये जो ट्रिब्यूटरी है कावेरी का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। was the first Mughal emperor succeeded the throne of Ferghana in 1949, तो फर्स्ट मुगल एम्पेयर तो आपको पता है बाबर ही है। 131 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 101 जो कि 2016 को किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 132, रणजी ट्रॉफी इज नेम आफ्टर इंडियन फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रंजीत सिंह, तो आप यहाँ से नाम से भी देख सकते हैं रंजीत सिंह। तो ये जो रिलेटेड है क्रिकेट से, और ये जो फर्स्ट टेस्ट क्रिकेटर है जो इंग्लैंड के लिए या ब्रिटिश के लिए खेला था। तो 133 पे आते हैं, इन विच स्टेट इज तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट से भी बहुत क्वेश्चन पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, क्योंकि तारापुर लोकेटेड है आपका मुंबई में महाराष्ट्र में। तो उसके बाद कर्नाटका में लोकेटेड है आपका कायगा न्यूक्लियर प्लांट, और आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है आपका कालापक्कम न्यूक्लियर पावर, तो इसको अभी याद रखना है। तो 134 पे आते हैं, व्हाट इज द रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान स्टैंड फॉर, उड़ान का मतलब होता है पूरे देश का आम नागरिक। सो एयरपोर्ट से रिलेटेड है, एयरवेज से, जैसे कि हमारा होलोंगी एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, और बहुत सारा बनाया गया है तेजू में, पासीघाट में। तो 135 पे आते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू जो आपका एसिडिक है या न्यूट्रल है या बेसिक है, तो उसको नापने के लिए होता है। तो न्यूट्रल वैल्यू का है 0.7, अगर 104 होगा तो ये जो आपका एसिडिक होगा, 9 होगा तो आपका बेसिक होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 136 पे आते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट एनिमल अरुणाचल प्रदेश इज, तो इसका आप लोग को तो पता होगा बॉस प्रेंटेलिस। और आइडेंटिफाई द फर्स्ट पायलट फ्रॉम अरुणाचल, फर्स्ट पायलट कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पायलट कुरु हसंग। और ऑप्शन ए का बात करें तो ये फर्स्ट आर्मी कैप्टन है कर्नल कार्बाक। और मामांग दा इज नॉन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में तो नहीं है, फ्रीडम में नहीं है, फ्रीडम ओपन में ये जो है पोइट्री, आपका ये जो पोइट्री है, ये जो राइटर है। और इसका बुक आपको याद होगा ब्लैक हिल, तो उसका वजह से इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2017 को, याद रखना है। और 139 पे आते हैं, द स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी होलोंग। और इसका आप लोग को साइंटिफिक नेम को भी याद रखना है, तो साइंटिफिक नेम है इसका डिप्टेरोकार्पस मार्कोरोफर। तो 140 पे आते हैं, तासिंग इंजोम इज
तासी योंगजाम इज एसोसिएटेड विद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है, जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 141 विच स्टेट हैज लार्जेस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में है ग्रेफाइट डिपॉजिट। और आपका वेनेडियम डिपॉजिट भी डिस्कवर किया था लास्ट टाइम आपका बहुत सारे रीजन में, इसको भी याद रखना है। 142 व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 83743 किलोमीटर। तो पोर 143 the four Garhwal rifle force of Noranang during the Indo-China War of 1962 is now known as, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जसवंत घर के नाम से जाना जाता है अभी। तो वो लोकेटेड है इसका तवांग में। और 144 पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाक्के केसांग में लोकेटेड है। इसको अभी पाक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है, रीनेम कर दिया है पाक्के केसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 145 नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन इज लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पासीघाट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 146 पे आते हैं। पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय, पुलित्जर प्राइज को कौन अवार्ड करता है, कौन देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देता है। और ये रिलेटेड है आपका जर्नलिज्म से। और जो इंडिया फर्स्ट जीता है पुलित्जर प्राइज वो है जीबी लाल, लाल से याद रखना पुलित्जर प्राइज जो जीता है। और अगर आपको नोबेल प्राइज जो कि बहुत न्यूज़ में होता है, नोबेल प्राइज का कौन देता है, कौन सा कंट्री, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है स्वीडन, स्वीडन देता है नोबेल प्राइज, आप लोग याद रखना है। और 147 किशन गंगोली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चेस से रिलेटेड है ये किशन गंगोली। 148 वर्ल्ड फेमस जॉग फॉल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है इसका, कर्नाटका में लोकेटेड है ये, तो इसको आप लोग याद रखना है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। रोहू, केटला एंड हिल्सा आर वेराइटीज ऑफ, तो आप लोग खाता ही होगा इसे, तो रोहू, केटला एंड हिल्सा ये सब रिलेटेड है फिश से। तो 150 लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो रेड ब्लड सेल आर ऑल्सो कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स। तो अगर आपको ये ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होगा, तो ल्यूकोसाइट, जैसे कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होगा, तो ल्यूकोसाइट्स का है WBC वाइट ब्लड सेल। और आपको थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स का नाम से जाना जाता है। और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं रुकता है, क्यों होना, किस विटामिन की कमी से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन विटामिन के। थैंक यू गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ऐसे ही पढ़ते रहना। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड सी इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।